नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की क्या हैं हम खबरें बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झारखंड और बिहार में प्रधानमंत्री की धुआंधार जनसभाएं, वोट जिहाद वाले बयान को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कांग्रेस पर भी किया कटाक्ष, बोले पाकिस्तान में हो रही हैं शहजादे के लिए पीएम बनने की दुआ। चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। ओडिशा की पूरी पार्टी से पार्टी उम्मीदवार ने लौटाया टिकट। प्रचार के लिए संसाधन उपलब्ध न कराने और कमजोर उम्मीदवारों को उतारे जाने का दिया हवाला। चुनावी अभियान में विपक्ष भी पूरे दमखम से शामिल। गुजरात के बनासकांठा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के लिए मांगे वोट। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने बदायूं में की जनसभा। प्रचार के साथ साथ नामांकन भी हुआ तेज। अमेरिकी राष्ट्रपति के जेनोफोबिक संबंधी बयान को भारत ने किया खारिज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विविध समाजों और समुदाय के लोगों के लिए खुला और स्वागत करने वाला देश रहा है भारत। और तटीय केरल और दक्षिण तमिलनाडु में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। समुद्र में ऊंची लहरें उठने की जताई आशंका। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का कहर। मौसम की मार से फिलहाल राहत की नहीं है उम्मीद। और आइए सबसे पहले रुख कर लेते हैं बीजेपी मुख्यालय का, जहां प्रेस वार्ता की जा रही है। जानते हैं अरविंदर सिंह लवली जी आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं और 10 साल तक दिल्ली में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके साथ श्री राजकुमार चौहान जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप 4 बार के एमएलए हैं, दिल्ली में 10 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। 13 सॉरी नसीब सिंह जी हैं, जो कि 3 बार के विधायक हैं और एआईसीसी के पूर्व सचिव हैं, वह भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप सब लोग जानते हैं नीरज बसोया जी, जो कि पूर्व विधायक हैं, काउंसलर भी रहे हैं, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित मलिक जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं और एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे हैं, दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एआईसीसी के नॉर्थ ईस्ट के जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके आप प्रभारी भी, ऑब्जर्वर भी रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं। दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया के सह प्रभारी संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो हरदीप पुरी जी और विनोद तावड़े जी से आग्रह करता हूं कि अरविंदर सिंह लवली जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची देके और बुके देके विधिवत स्वागत करें। इसके बाद आप बाद में फोटो एक साथ कराएंगे। मेरा आदरणीय हरदीप पुरी जी से और विनोद तावड़े जी से आग्रह है कि राजकुमार चौहान जी को भी पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाएं। श्री हरदीप पुरी जी और तावड़े जी से आग्रह है कि नसीब सिंह जी को भी पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाएं। श्री नीरज बसोया जी को भी पार्टी की सदस्यता की
अच्छा, नसीब सिंह जी नहीं, इसके बाद नसीब सिंह जी भारतीय जनता पार्टी नीरज बसोया जी। अमित मलिक जी से भी आग्रह कि वे आएं और पार्टी की सदस्यता की पर्ची प्राप्त करें। भाई साहब बात करें, करते हैं लास्ट में, आखिरी में करेंगे एक बार पूरा। आप रुकेंगे नहीं, अभी रुक जाइए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। मेरा आदरणीय विनोद तावड़े जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी हैं उनको संबोधित करें। आदरणीय विनोद तावड़े जी मीडिया के साथियों को संबोधित करें। मंच पर आदरणीय हरदीप जी, वीरेंद्र जी, बाकी सभी मान्यवर, आज इन सबका स्वागत करते हुए राहुल गांधी जी ने रायबरेली से अपना नामांकन भरा है। हम कल परसों तक प्रियंका जी वहां से नामांकन भरेगी, उनके पोस्टर लगे, वहां के लोग कांग्रेस के जो है वो चाहते थे, और अचानक राहुल जी आ गए। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे और इस वक्त की जाहिर तौर पर ये बड़ी खबर, जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं और अब चुनाव के बीच कांग्रेस को ये बहुत बड़ा झटका। अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह, नीरज बसोया, अमित मलिक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली जो पिछले दिनों काफ़ी नाराज थे और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। राजकुमार चौहान की बात करें तो पीडब्ल्यूडी मंत्री वो रहे हैं और अब वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। साथ ही नसीब सिंह, नीरज बसोया, अमित मलिक, इन सभी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा झटका दिल्ली में लगा है कांग्रेस को, क्योंकि अब अरविंदर सिंह लवली जो हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा में शामिल हो चुके हैं और उनके साथ साथ हमने देखा राजकुमार चौहान और साथ ही नसीब सिंह, नीरज बसोया और खासतौर से आपको बता दें अरविंदर सिंह लवली जिन्होंने पिछले दिनों दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, अपनी नाराज़गी जताई थी, कई अलग अलग जो मुख्य कारण हैं उन्होंने गिनवाए थे यहाँ पर, और उसके बाद आज वो बीजेपी में यहाँ शामिल हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से लगातार जो कांग्रेस है वो झटकों से उभर नहीं पा रही है कि एक नया झटका उसको लगता है। और आज की अगर बात की जाए, इस वक्त की अगर बात की जाए तो एक बड़ा झटका ये कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सीधे तौर पर माना जा रहा है कि जिस तरीके से अरविंदर सिंह लवली जो हैं, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह, नीरज बसोया और अमित मलिक, इन सभी ने बीजेपी का दामन अब थाम लिया है, बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राजनीतिक समीकरण जो है वो उनमें बड़ा उलटफेर नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ एक बार फिर से जो बीजेपी का कुनबा है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो लगातार जो झटके हैं वो लग रहे हैं। सुबह हमने देखा था किस तरीके से ओडिशा में जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी उन्होंने अपना जो नामांकन पत्र वापस लिया था, टिकट उन्होंने वापस कर दिया कि संसाधन जो हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं पार्टी की तरफ से। और यहाँ अब जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर थे पहले अरविंदर सिंह लवली, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से चुनावी रण में अब नया रंग जो है वो जाहिर तौर पे नज़र आ रहा है। कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं अरविंदर सिंह लवली के साथ साथ, जिनमें अमित मलिक, नसीब सिंह, नीरज बसोया भी शामिल हैं। साथ ही दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं राजकुमार चौहान, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है अरविंदर सिंह लवली के साथ। और इससे पहले भी कई मुद्दों पर नाराज़गी जो है वो जताते रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से जो अंदरूनी कलह है वो भी बाहर निकल कर आई थी। लेकिन अब जो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो निर्णय लिया गया है वो अरविंदर सिंह लवली जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और इस बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, जानना चाहेंगे, एक बड़ा झटका खासतौर से अगर बात की जाए जिस तरीके से कांग्रेस को ये लगा है, और लगातार, क्योंकि ये एक झटका नहीं है, इन चुनावों में हम देख रहे हैं जो कांग्रेस है वो इन झटकों से उभर नहीं पा रही, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका दिल्ली के चुनाव से पहले। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि आगामी 25 मई को दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है और उससे ठीक पहले जो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। न केवल कांग्रेस को कहेंगे कि आम आदमी पार्टी को भी साथ में झटका है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, ऐसे में जब दिल्ली के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली, जब उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद अब जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कहीं ना कहीं भविष्य की जो नीतियां हैं और जो उन्होंने वर्तमान में कार्य किए हैं उनसे प्रभावित होकर भाजपा में वो शामिल हो गए हैं। न केवल जो अरविंदर सिंह लवली है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अरविंदर सिंह लवली वही हैं जो दिल्ली सरकार के अंदर परिवहन मंत्री हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो काफ़ी जिम्मेदारियां इनके ऊपर हुआ करती थी। और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है जब वो भाजपा में शामिल हुए हैं। अरविंदर सिंह लवली केवल अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो भाजपा में शामिल हुए हैं। आज खास तौर पर उनके साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री जो दिल्ली सरकार के अंदर, शीला सरकार के अंदर पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे, लोक निर्माण विभाग के मंत्री हुआ करते थे, राजकुमार चौहान, जिनके नेतृत्व में कहें तो जो राष्ट्रमंडल खेलों का कार्य हुआ था, जितने भी स्थान बने थे उनके नेतृत्व के अंदर बने थे, और वो भी भाजपा के अंदर शामिल हो गए हैं। एक जो दिल्ली सरकार के जो बड़े मंत्री थे, जो बड़े नाम हुआ करते थे कांग्रेस के अंदर, वो स्वयं इसके अंदर भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। इसके साथ साथ जो नसीब सिंह है, नसीब सिंह विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे और शीला सरकार के अंदर वो जो मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव थे, वो भी आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा युवा विंग की बात की जाए तो कांग्रेस की युवा विंग के अंदर अमित मलिक एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, वे भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसी तरह से नीरज बसोया अपने आप में युवा विंग का एक बड़ा नाम था। एक समय था जब एनएसयूआई में लोग उनको नाम से जानते थे, और वो कहीं ना कहीं अब इस तरह से करीब 4-5 लोग जो जिस तरह से कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, तो चुनाव से, दिल्ली के चुनाव से ठीक पहले इस तरह की जो शामिल होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका देकर गया है कांग्रेस को। बिल्कुल, काफ़ी बड़ा झटका। और जैसा आपने बताया कि इससे पहले जब कांग्रेस कार्यकाल में थी तो अहम पदों पर ये तमाम जो विधायक उस वक्त थे तब कैबिनेट में भी शामिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब अब जो चुनाव है वो नज़दीक आता जा रहा है, और जो कांग्रेस की अगर बात की जाए, जैसा आपने कहा कि अगर खासतौर से आपकी भी हम बात करें, क्योंकि एक शायद उम्मीद लेके आप चल रही थी कि अगर जो कांग्रेस हमारे साथ है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के खेमे की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से वो टूटता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से आप और कांग्रेस पे पहले ही सवालिया निशान लगे हुए हैं। सवालिया निशान इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि जिस तरह से अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है, जबकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो दोनों पार्टियां मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रही थी। और उससे ठीक पहले इस तरह से जो दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका इस्तीफा देना और उसके बाद सीधा भाजपा में शामिल होना, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि कांग्रेस को बहुत बड़ा सदमा इन्होंने इस समय पे दिया है चुनाव से ठीक पहले। क्योंकि जिस तरह से लवली ने बातें कही थी तो उन्होंने कहा था कि जो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही थी और फिर दिल्ली के अंदर वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, उनकी बातें नहीं मानी जा रही। इस आधार पर उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, जो उनके नेतृत्व करने की क्षमता है, जो देश को किस तरह से विकास की राह पर लेके जा रहे हैं, उससे प्रभावित होते हुए जो दिल्ली के जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और उनके साथ पूरी टीम ने आज भाजपा में ज्वाइनिंग की है। तो एक बहुत बड़ा झटका कहीं ना कहीं कांग्रेस को आज लगा है। बिल्कुल गिरीश, और जिस तरीके से तमाम बातें कही गई कि लगातार मजबूत स्थिति में है कांग्रेस, अगर देखा जाए तो फिर चाहे हम सूरत की बात करें, इंदौर की बात की जाए या उड़ीसा में पूरी सीट की बात की जाए, और उसके बाद दिल्ली में जिस तरीके से एक बड़ा झटका जो माना जा रहा है, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है वो काफ़ी कमज़ोर नजर आता है। जो नीतियाँ हैं उनमें शायद विश्वास नहीं है, जो फिलहाल जो नेता हैं कांग्रेस के या कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो चुनौती अभी तक हम लगातार कह रहे थे कि शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अब ये चुनौती कुछ ज़्यादा ही मुश्किल नजर आ रही है कांग्रेस के लिए।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, चुनौती बहुत ज़्यादा है और ये कहा जाए कि इंडिया के अंदर अंतर कलह चल रहा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से कोई भी पार्टी आती है और अपनी मर्जी से उसमें जो आला अधिकारी जो उनके उच्च जो नेता हैं वो अपने हिसाब से जो हैं वो सीटों का बंटवारा करते हैं, वो अपने हिसाब से कहीं ना कहीं टिकट देते हैं और नीचे वालों को नहीं पूछा जाता। तो ऐसे में जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली वो भी नाराज रहे और ऐसे में जब जनता के बीच में एक जो मैसेज जा रहा है मुकुल, वो एक अलग मैसेज जा रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ इस समय ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये तो जाहिर तौर पर जो हम कह सकते हैं जो तस्वीरें हैं इनसे अंदाज़ा हम लगा ही रहे हैं। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस का साथ जो है उनके विश्वास पात्र जो नेता कहे जाते थे वो लगातार छोड़ रहे हैं। और इससे पहले जब अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया था प्रदेश अध्यक्ष पद से, तब भी उन्होंने कई ऐसे कारण बताए थे कि क्या क्या वजह रही हैं, क्योंकि एक वक्त था जब सुनी जाती थी लेकिन अब शायद सुनवाई ही नहीं है। और उसके साथ साथ जो देश के दूसरे राज्य हैं जहाँ पर हमने देखा कि कांग्रेस से जो नाता तोड़ा लोगों ने, वो कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको लेकर भी हमने देखते आए हैं। जिस तरीके से सनातन की जब बात की जा रही है इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार घिरती नजर आ रही है और अब ये एक बड़ा झटका इसके साथ। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को खास तौर पर, क्योंकि इससे बातें स्पष्ट हो गई हैं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, उनकी अगर बातें नहीं सुनी जा रही तो नीचे वाले स्तर पर क्या हाल होगा, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इस बात को पहले ही लवली क्लियर कर चुके हैं। और जिस तरह से उन्होंने एक बड़ी टीम के साथ, एक कहा जाए तो एक कद्दावर जो नेता हैं कांग्रेस के दिल्ली के अंदर जिनका नाम चलता था, नाम चल रहा है, और वो कहीं ना कहीं भाजपा में शामिल हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा उन्होंने झटका दे दिया है अपनी ही पार्टी कांग्रेस को। और लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उनको कहीं ना कहीं स्वीकारते हुए वो भाजपा में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज उनकी ज्वाइनिंग कराई है भाजपा कार्यालय के अंदर। अब देखना होगा कि आगे की रणनीति किस तरह की होगी, कांग्रेस किस तरह से वो सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। क्योंकि जब उनके धीरे धीरे करके अपने सिपह सालार धीरे धीरे निकलने लग जाएं और भाजपा में शामिल हो जाएं तो कहीं ना कहीं उनका जहाज भी डालम डोल पूरी तरह से होता दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल गिरीश, क्योंकि तमाम जो नेता आज बीजेपी में शामिल हुए हैं इनका काफ़ी लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है कांग्रेस के साथ, और एक लंबी पारी को छोड़ना जाहिर तौर पर हर किसी के लिए मुश्किल भरा होता है। लेकिन एक विश्वास शायद अब जो दूसरे नेतृत्व में लोग जता रहे हैं, जो बीजेपी के साथ अब शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चुनाव में इसका जो असर है वो सीधे तौर पर नज़र आएगा हमें। देखिए, जो लोग जिस पार्टी की जीवन भर जिए, पूरी तरह से कम कहें तो 1.5 से 2 दशक से ज़्यादा समय तक वो सरकार के अंदर रहे, मंत्री पद पर रहे और कांग्रेस का एक चेहरा हुआ करते थे। कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी बड़ी रैली होती थी तो इन लोगों को बुलाया जाता था पूरी तरह से। लेकिन इस समय तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है, दिल्ली के हालात भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता क्या सोचती है, क्योंकि आगामी 25 मई को दिल्ली के अंदर दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर मतदान होना है। बिल्कुल गिरीश, लेकिन जब जनता की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक जनता की उम्मीद रहती है और जब एक नेता जिसको शायद आप जिस पे अपना विश्वास जताते हैं वो एक दूसरे दल में शामिल होता है, तो उसके साथ साथ एक निराशा जो जनता है, जो आपका समर्थक रहा है, उसमें भी आती है। हमने देखा कि जब राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा भरा था, अमेठी से पर्चा दाखिल उन्होंने नहीं किया, तो वहाँ की जनता निराश थी। लेकिन अब ये नेता जो कांग्रेस के दिल्ली से आते हैं, जहाँ पे उनका एक हम कह सकते हैं कि जाहिर तौर पर जन समर्थन जो है, जो जनता उनका समर्थन करती है वो है, तो कहीं ना कहीं उनमें भी नाराजगी होगी और ये सीधा असर डालेगी कांग्रेस के वोट बैंक पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आने वाले समय में इसका पूरा असर कांग्रेस के वोट बैंक पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से न केवल ये जो नेता हैं वो शामिल हुए हैं, इनके साथ एक लंबी चैन जुड़ी हुई है। चाहे उनके नीचे के जो जिलों की बात की जाए, चाहे ब्लॉक की बात की जाए, वो तमाम जो नेतृत्व है वो भी इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी तो जो है ऊपर के लेवल पर ये लोगों ने भाजपा शामिल में हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में देखने को ये मिलेगा कि इनके जो क्षेत्र हैं, चाहे लवली जी की बात की जाए तो अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर विधानसभा से लंबे समय
तक चुनाव जीतते रहे। इसी तरह से नसीब सिंह की बात की जाए तो विश्वासनगर से चुनाव जीतते रहे। इसी तरह जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं रहे हैं पीडब्ल्यूडी के राजकुमार चौहान, वो लंबे समय तक मंगोलपुरी से चुनाव जीतते रहे। तो उनके नीचे एक बड़ी चैन है जो पूरी तरह से आने वाले समय में उम्मीद की जा रही कि वे भी भाजपा में शामिल होंगे। और तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस समय कांग्रेस को पूरी तरह से झटका लगा हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल गिरीश, और जिस तरीके से हमने देखा था कि राहुल गांधी के नामांकन को लेकर एक जो मास्टर स्ट्रोक की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि वो राजनीति नहीं बल्कि शतरंज के भी बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन वही खिलाड़ी जो हैं शायद अपने खेमे में पूरी तरीके से विफल यहाँ नजर आ रहे हैं, फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ रायबरेली और अमेठी में इतना उलझ गए कि उन्हें पता नहीं कि राजधानी में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या घटित हो रहा है। जो नेता हैं लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, उनका साथ छोड़ रहे हैं। देखिए, रायबरेली में जरूर राहुल गांधी सक्रिय हो गए, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के बारे में शायद वो भूल गए कि यहाँ से उनके हाथ से ज़मीन पूरी तरह से खिसकती नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह से ये बड़े नेता, जो दिल्ली के बड़े नेता हैं, कांग्रेस का जो बड़ा चेहरा हुआ करते थे दिल्ली के अंदर, वो उनके हाथ से निकल गए हैं। अब पूरी तरह से ये लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं। शायद इस बात का तो इनको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इस तरह से दो जो हैं दिल्ली सरकार के मंत्री, संसदीय सचिव और इस तरह के जो अन्य विधायक हैं और युवा विंग के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़कर अचानक से भाजपा में शामिल हो जाएंगे। जी, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस को यहाँ एक बड़ा झटका लगा, और बड़ा झटका जाहिर तौर पर इंडी गठबंधन के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जो तमाम दिग्गज नेता थे कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश से, उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। अरविंदर सिंह लवली की बात की जाए या जिस तरीके से नसीब सिंह, नीरज बसोया, तमाम नेता जो हैं बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चले। ठीक है दादा। आराम से। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़, और इस वक्त की जो अहम खबरें हैं वो लगातार आपको हम बता रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो आज बिहार झारखंड में धुआंधार जनसभाएं पीएम ने की। पीएम ने दरभंगा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की अगर बात की जाए तो 500 साल के त्याग और बलिदान का इसे परिणाम बताया, और अगले 1000 साल की नींव भी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश को अपनी जागीर समझते हैं। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को, और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता था, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी, कैसे नौकरी देने के पहले जमीन लिखवा ली जाती थी। साथियों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में
एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहा है। और फिलहाल हम यार अपने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतनी कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छांव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने शनिवार को प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। रबी 2024 के अनुमानित उत्पादन, सामान्य से अधिक मानसून पूर्वानुमान के साथ अच्छी खरीफ संभावना, वर्तमान बाजार की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता और कीमतों की स्थिति जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी एमईपी $550 तय किया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT की ओर से इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल अगस्त में केंद्र ने प्याज के निर्यात पर आंशिक तौर पर रोक लगाते हुए 31 दिसंबर 2023 तक के लिए इसकी निर्यात ड्यूटी 40% कर दी थी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।